हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है cos क्यूब एक्स ई रेज टू द पावर log sin x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो मेरी बात, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था e का पावर अगर log x हो तो दिस इज इक्वल टू x होता है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ e का पावर log sin x है तो दिस वुड बी इक्वल टू sin x होगा। ठीक है, मतलब हमारा क्वेश्चन है cos क्यूब एक्स ई लॉग साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिखेंगे। साइन एक्स हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो नाउ बेसिकली हमारा क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेट करना है हमको cos क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। हमें क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है जो कि आपके क्वेश्चन में है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। लेट cos x इज इक्वल टू t। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है और t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स हो जाएगा। हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू ले लेते हैं। तो dx की वैल्यू हो गई हमारी माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। अब हमारा क्वेश्चन हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, हमने t ले रखा है तो ये हो गया t का क्यूब साइन एक्स और dx की वैल्यू हमारी क्या है, दिस वन माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल कर दो तो क्या बचा, ये माइनस में बाहर भेज देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 3 dt। t का पावर 3 का इंटीग्रेशन यू नो कि t 3+1 हो जाएगा, ऊपर में 4 और अपॉन 3+1 4 प्लस c। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यू डाल देंगे। तो जब t की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, t हमारा cos x है तो ये हो गया हमारा cos 4x अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है e का पावर 3 log x x का पावर 4 प्लस 1 रेज टू द पावर -1। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। 3 log x आपने पढ़ा होगा n इंटू लॉग m। यू कैन राइट इट log m रेज टू द पावर n। ठीक है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। 3 log x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x का पावर 3। तो ये हो गया आपका e log x का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1 -1। अब देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ई लॉग एक्स हो तो दिस वुड बी इक्वल टू एक्स होता है। ये हमारा आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी है लॉगरिथम की। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ई लॉग एक्स क्यूब है तो दिस वुड बी इक्वल टू एक्स का पावर 3 हो जाएगा। मतलब ये हो गया एक्स का पावर 3 इंटू, और इसका पावर पॉजिटिव बना दो तो ये नीचे रेसिप्रोकल में चला जाएगा। पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो पावर पॉजिटिव 1 हो गया। मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। लेट x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा 4x क्यूब। x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, 1 का डिफरेंशिएशन 0
टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। देयरफॉर हमें डी एक्स की वैल्यू मिल गई क्या, डी टी अपॉन 4x³। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x का पावर 4 प्लस 1 को हमने t लिया है, तो ये हो गया t, और dx को हमने क्या लिया है, dx की वैल्यू हमारी क्या आ गई, dt अपॉन 4x³। देखो यहाँ x³ से x³ को मैंने कैंसिल कर दिया, 1/4 को मैं बाहर भेज दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, एंड यू नो वेरी वेल कि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t होगा प्लस सी। अब हमें क्या करना है कि t की वैल्यू डाल देनी है। मैं यहाँ बना देता हूँ क्वेश्चन को। देयरफॉर t इज इक्वल टू हमारा हो गया 1/4, सॉरी, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/4 log, और t हमने क्या लिया है, x का पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 में एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ए एक्स प्लस बी होल पावर एन है, इसको इंटीग्रेट करना है। मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया आई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 1 डी एक्स। यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसमें और भी आएगा, ए आएगा, बट इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है। डिफरेंशिएशन आप करके देख लीजिए इसका। मान लीजिए लेट एफ ए एक्स प्लस बी को मैं टी लेता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है एफ डैश ए एक्स प्लस बी होगा, फिर डेनोमिनेटर में ये आएगा, तो इसमें x का डिफरेंशिएशन a होगा और b का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो a मैं यहाँ कर देता हूँ इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी करना है। यहाँ देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होगा, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी, और नीचे में ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, फिर आप ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो गया, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो गया, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, तो डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी अपॉन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारा डी एक्स का वैल्यू हो गया। अब नाउ हमारा क्वेश्चन हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और इसको तो हमने टी लिया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ सिंपली टी का पावर एन, और डी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डी टी अपॉन ए इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये पोर्शन तो हमारा कैंसिल आउट हो गया इससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/a को मैं बाहर भेज देता हूँ, 1/a बच क्या जाएगा, t का पावर n dt। अब आपको पता है t का पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, t n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू डाल देंगे, तो वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a। t की वैल्यू हमारी कितनी है, t की वैल्यू है यहाँ देखिए, ये वैल्यू हमने लिया है एफ ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। देयरफॉर मैं यहाँ फाइनल आंसर लिख देता हूँ, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन a।
इसको भी ए के साथ कर देता हूँ, n+1 इंटू एफ ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n+1 प्लस c is our answer. Pause the video and note the solution. क्वेश्चन नंबर 18, हमें इंटीग्रेट करना है 1/√sin³ इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। तो पहले इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ये हो गया 1/√sin³x। मैं क्या कर रहा हूँ कि साइन एक्स प्लस अल्फ़ा को ओपन कर देता हूँ। तो आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी। तो एक जब साइन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा, ये ब्रेक हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, इससे इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया हमारा साइन 4x कॉस अल्फ़ा प्लस sin³ x कॉस एक्स साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अंडर रूट, इसमें से साइन 4x मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस, यहां देखो यहां sin³ है, हमने साइन 4x कॉमन लिया, तो बेसिकली ये 1/sin x बच जाएगा यहां पे, कॉस एक्स साइन अल्फा। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली यू विल गेट sin³x। ठीक है, अब आइए देखते हैं, फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये हो गया साइन 4x, ये हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स को मैं कॉट एक्स कर दे रहा हूं साइन अल्फा। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, हालांकि मैं इसको हटा देता हूं, मैं यहीं पे कर देता हूं, इसको छोटा कर देता हूं, आपका एक स्टेटमेंट बच जाएगा। इसको मैं यहीं से हटा देता हूं, अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रूट में कर देता हूं और इस साइन 4x को बाहर ले लेता हूं, तो साइन 4x का स्क्वायर रूट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपका एक स्टेटमेंट बच गया। ध्यान दीजिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ, साइन 4x को का स्क्वायर रूट मैंने ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स बाहर कर दिया, बाकी जो बच गया लिख दिया कॉस अल्फा, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स लिख दिया, दैट इज साइन अल्फा। इस 1/sin स्क्वायर एक्स को मैं ऊपर में ले जा रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स कर दे रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स कर दे रहा हूँ अपॉन अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, ये हमारा बच गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा क्वेश्चन अब ये हो गया। नाउ हमें, हमारा क्वेश्चन क्या था, i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना था हमें 1 अपॉन, जो क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूँ, अंडर रूट sin³ x साइन एक्स प्लस अल्फा। इसको मैं इससे रिप्लेस कर दे रहा हूँ इस पार्ट से, चूंकि मैंने उसको इसके इक्वल कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा डी एक्स। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि डेनोमिनेटर को, इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं मैं टी से। ठीक है, तो यहीं पे कर दूं, हाँ यहीं पे कर देता हूं, पुटिंग कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा
इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो कॉस अल्फा आप विथ रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से साइन अल्फा भी कोफिशिएंट कंसीडर होगा। अब बचा कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो फाइनली हमारा डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा ये हमारा आ गया, ये वाला पार्ट हमारा dx की वैल्यू आ गई। दिस पार्ट इज वैल्यू ऑफ dx। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा आ गया dx की वैल्यू। अब हम इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन पार्ट है उसको डालेंगे, dx की वैल्यू डालेंगे। तो मैं यहां से शुरू करता हूं नाउ। अब हमारा क्वेश्चन हो गया i इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन था ना कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर में ही रहेगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट, इस पूरे पार्ट को हमने टी ले रखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हमने टी ले रखा है। तो अपॉन रूट 2 इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, डी टी अपॉन माइनस साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है और वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा, अब ये बचेगा i इज इक्वल टू माइनस 1 बाई साइन अल्फा को मैं बाहर ले लेता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू टी है, डी टी, ठीक है, रूट टी। तो हम रूट टी को लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी को, 1 अपॉन रूट टी को हम लिख सकते हैं ना 1 बाई 2 डी टी। हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ मैं कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा टी का पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 इज ऑल्सो हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। आई इज इक्वल टू, अब ये हाफ ऊपर चला जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, -2 अपॉन साइन अल्फा इंटू टी का पावर हाफ को आप रूट टी लिख सकते हो प्लस सी। अब इसमें हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू डाल देंगे। टी की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा -2 अपॉन साइन अल्फा, टी की वैल्यू हमारी कितनी थी, इतनी थी, ठीक है, अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, ठीक है, प्लस सी। बट एनसीईआरटी ने क्या किया, ये हमारा आंसर निकल चुका है, बट एनसीईआरटी ने क्या किया है, आंसर को सिंप्लीफाई किया है। तो हम भी सिंप्लीफाई करते हैं, -2 अपॉन साइन अल्फा इंटू अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस सी। देखते जाइएगा, साइन अल्फा, यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा होगा साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू -2 अपॉन साइन अल्फा
इनटू, ये देखिए फॉर्मूला बन गया, क्या चीज़ का फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा, दिस वुड बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा एनसीईआरटी का फाइनल आंसर है। तो अब मैं आपको फाइनल आंसर ले देता हूँ। देयरफॉर इंटीग्रेशन हमारा होगा -2 अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स एक्स अप माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो चलते हैं हम पहले अपने एक फॉर्मूले पे। हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो क्या यहाँ देखो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो क्या हम इस पार्ट को साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स को π/2 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ i इज इक्वल टू, मैंने क्या किया कि डेनोमिनेटर को फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया, न्यूमरेटर सेम रहेगा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन नीचे मैंने π/2 कर दिया dx। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस इस कॉस इनवर्स रूट एक्स को, यहाँ देखो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो क्या मैं इस कॉस इनवर्स रूट एक्स को लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, राइट, अपॉन π/2 dx, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, π/2 को मैं बाहर कर देता हूँ तो ये 1 अपॉन π/2 कॉमन निकलेगा, तो ये फाइनली 2/π हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, ये dx हो गया, ठीक है। अब ये लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर देंगे लाइक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ तो सेपरेट करूँगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये i कंटिन्यू हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 2/π, लार्ज ब्रैकेट लगा देता हूँ, 2 भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस π/2 भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। अब देखिए इसका तो हमें इंटीग्रेशन इजीली पता चल गया क्या है इस पार्ट का हमें निकालना है, तो इस पार्ट का भी इंटीग्रेशन आप याद कीजिए, बाई पार्ट्स में आपने साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया होगा, ठीक वही प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये मैं कर देता हूँ इसको 2 × 4/π और इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस ये 2/π π/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा और इसका इंटीग्रेशन x हो गया। तो मैं लिख ही देता हूँ, आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, π/2 इंटू एक्स। इस 2/π को मैं एक्चुअली लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, 2/π π/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बेसिकली 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx
माइनस ये तो कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बच गया ये पार्ट, अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको I1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये I1 क्यों लेता हूँ, मैं बेसिक इसको क्या करता हूँ कि अलग से इंटीग्रेट कर देता हूँ। चलो I1 ले लेता हूँ। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अच्छा, 4/पाई को भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 4/पाई को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, मैंने 4/पाई भी लिख दिया, ये पूरा पार्ट मैंने I1 ले लिया, ये हमारा I है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, ताकि फाइनल आंसर में वैल्यू डालने में हमें सुविधा होगी। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स है, इसको मैं t ले लेता हूँ। पुटिंग साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू टी। ध्यान देना मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, साइन को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो रूट एक्स इज इक्वल टू साइन टी हो गया। अब क्या करेंगे, रूट भी हटा देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब विथ रेस्पेक्ट टू t, चूंकि साइन के साथ t है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा, यहां चलते हैं, यहां देखिए। अब इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा हमारा dx बाई डी टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी होगा। ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे चेन रूल लगा है। पहले तो इसको साइन टी का स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर वाला एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो हो जाएगा 2 साइन टी, और फिर साइन टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस टी होगा। चेन रूल से ये बनेगा साइन स्क्वायर टी, तो डी एक्स बाई डी टी 2 साइन टी कॉस टी हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू साइन 2t। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, dx की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली, साइन 2t इंटू डी टी। ये हमारा dx की वैल्यू निकल के चला आया। अब देखिए, अब नाउ ध्यान देना, I1 हमारा हो जाएगा, I1 हमारा ये है 4/पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। तो साइन इनवर्स रूट एक्स को हमने t लिया है, t इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारी ये आ गई साइन 2t dt। अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे, बाई पार्ट्स यूज करेंगे। तो बाई पार्ट यूज करेंगे तो आप ये देखिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसीडर होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन कंसीडर होगा। आपको पढ़ाया गया होगा आइलेट, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है। तो इसको आप फर्स्ट एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं, इसको आप सेकंड एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो आइए अब आइलेट लगाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 4/पाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस, क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन dt बाई dt ही होगा, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन साइन 2t dt का होल इंटीग्रेशन, यही होता है ना बाई पार्ट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बड़े पेशेंस के साथ ये क्वेश्चन बनाइएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 4/पाई, ये हो गया t, साइन 2t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2t
अपॉन इस टी का कोफिशिएंट 2 है वो नीचे आ जाएगा, 2 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ देखिए इसका 1 हो जाएगा और साइन 2t, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 1 ही हो गया और ये हो जाएगा माइनस कॉस 2t अपॉन 2, इस t का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा नीचे, dt। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 4/पाई, ये आपका हो जाएगा माइनस टी इंटू कॉस 2t अपॉन 2, ये माइनस बाहर भेज दो तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 1/2 को भी बाहर भेज देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2t, चलिए मैं लिख देता हूँ dt, ये हो गया। आइए देखते हैं 4/पाई माइनस टी कॉस 2t अपॉन 2 प्लस हाफ इंटू कॉस 2t, कॉस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस 2t का इंटीग्रेशन होगा साइन 2t अपॉन इस t का कोफिशिएंट 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें C1 लगा देता हूँ चूंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखो, अब यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्या करो, ये 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, इसको पहले कॉमन निकाल दो, 4/पाई इंटू 1/2, ठीक है, माइनस टी कॉस 2t है। तो अच्छा अभी नहीं, सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले, अभी कॉस 2t को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस, यहाँ से हाफ बाहर जा चुका है तो क्या बचेगा, साइन 2t/2 बचेगा। इस साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन टी कॉस टी अपॉन 2 प्लस C1। ध्यान दीजिएगा, इस स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ यही चेंज लाया है कि कॉस टी को साइन के फॉर्म में लिख दिया है, इस साइन 2t को इसके फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ से ये हमारा 2 भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, 4/पाई, 4 को कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा 2/पाई माइनस टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी, और इस कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस C1। ठीक है, यहाँ देख लीजिए मैंने कोई चेंज नहीं लाया, इसको सिंप्लीफाई किया, 2/पाई हो गया, बाकी जैसे ये पूरा वैसे ही लिख दिया, साइन टी को साइन टी लिख दिया, इस कॉस टी को √1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस C1 कर दिया। अब ध्यान दीजिए, आप सोचिएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि कॉस को मैंने साइन के फॉर्म में ला दिया, यहाँ भी कॉस था उसको, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा साइन टी का वैल्यू हमको पता है कि √x होता है, √x है। ठीक है ना, यहाँ से मैं वैल्यू ले रहा हूँ, इस ये वैल्यू ले रहा हूँ, चूँकि हमारा क्वेश्चन x के टर्म में है तो आंसर भी x के टर्म में आना चाहिए। तो साइन टी को हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं x के फॉर्म में, इसलिए मैं इसमें इतने चेंज ला रहा हूँ। आइए देखते हैं, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 2/पाई माइनस टी को, माइनस को रहने दो, टी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ साइन इनवर्स √x से, साइन इनवर्स √x इंटू 1 माइनस 2, यहाँ देखो साइन स्क्वायर टी है तो साइन स्क्वायर टी कितना होगा, √x साइन टी है तो साइन स्क्वायर टी कितना होगा, x होगा ओनली, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर टी x के इक्वल आ जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर टी को मैं x कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस साइन टी,
साइन टी कितना है हमारा, रूट एक्स है, रूट एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अभी हमने साइन स्क्वायर टी निकाला, साइन स्क्वायर टी हमारा कितना होगा, एक्स होगा, एक्स प्लस C1। दिस इज आवर आंसर। बट आंसर को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये 2/पाई, इस माइनस को मैं इसके अंदर भेज दे रहा हूँ, तो इसके अंदर भेजूंगा तो ये -1 हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस इस रूट एक्स को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बेसिकली इतना हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस C1। ये हो गया हमारा 2/पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। बट ध्यान दीजिएगा ये हमारा सिर्फ I1 का वैल्यू था, ठीक है। अभी इसमें एक हमें आंसर इसमें A में डालना है, देयरफॉर पुटिंग B इन A, तब हमारा फाइनल आंसर मिला क्या, I इज इक्वल टू इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ इसके साथ, आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 2/पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, C हटा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू तो मैंने डाल दी I1 की, -x बच गया, -x और प्लस C। दिस वन इज योर आंसर। अब देखिए शायद NCERT में इसने क्या किया है, 2/पाई से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दिस वन इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।